जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसी ग्लोबल एकेडमी में। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे। जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं कि क्या है 15 दिन 15 मैराथन का आज क्लास 2 है। क्लास दूसरा है जो कि बहुपद यानी पोलोनोमियल चैप्टर से लिया गया है। इस हम सीरीज में जो 15 दिन 15 मैराथन की जो सीरीज चल रही है उसमें हम हर एक चैप्टर से यानी चैप्टर वाइज से प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पकड़कर हल कर रहे हैं। जो भी आपका चैप्टर वाइज प्रश्न है उन सबों को हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर रहे हैं। क्या कि जिस वर्ष में पूछे गए हैं सभी प्रश्न को, ज़्यादातर आपका 23, 24, 25 के अंदर भी जो पूछा गया उनको भी हम उठा कर लाए हैं। इससे पहले भी जो प्रश्न थे उनको भी हम कर रहे हैं। तो 15 दिन 15 मैराथन में आपको यह पूरी सीरीज को देख लेना है। 15 दिन 15 मैराथन, अगर आप यह पूरी सीरीज 15 दिन 15 मैराथन देख लेते हैं तो मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि क्लास 10 में जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में कहीं यानी जो बहुपद या बहुविकल्पी होते हैं, जो आपकी बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगर कोई सा भी वीडियो अपलोड हो तो वो आपको नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो इस भी चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं प्रश्न में कैसे प्रश्न हैं, कैसे पूछा गया है, प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। इसमें यह नहीं होता है कि प्रश्न लिखकर प्रश्न के बस ऑप्शन को टिक कर बताया जा रहा है इसका ऑप्शन यह है, ऐसी कोई डाउट नहीं है। इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें क्या है कि आपको चैप्टर वाइज कराया जा रहा है। प्रश्नों को विधिवत तरीके से यानी जो बोला जाता है बेसिक से, उस तरीके से प्रश्नों को हल किया जा रहा है। तो प्रश्नों को हल करना भी सिखाया जा रहा है और कौन सा होगा और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं वह भी बताया जा रहा है। तो यह वीडियो आपको बहुत लाभदायक है। अगर आपको दोस्तों को भी नहीं पता है तो उनको भी शेयर करो। और यह वीडियो कि हर एक चैप्टर वाइज कराया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से, तो आप भी यह वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। क्या प्रश्न पूछा है, क्या प्रश्न दिया है, तो देखते हैं। यहाँ पर बहुपद दिया है, आपका बहुपद दिया है, इसके शून्यकों का योग पूछा है। तो यह जो पहला चैप्टर में होता है आपका तो बहुपद में योग पूछता है। क्या होता है, बस ज़्यादातर ऐसे ही प्रश्न आते हैं। क्या आपको योग पूछेगा या तो द्विघात समीकरण के शून्यकों के ही बस पूछेगा। तो पहला जो प्रश्न दिया है यानी बहुपदों का योग क्या होता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक बहुपद के दो शून्यक हैं, ठीक है, मान लेते हैं दो शून्यक। क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, ठीक, अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। तब क्या होगा, यानी तब क्या होगा, तब हम क्या लिखते हैं कि जब दो शून्यकों का योगफल पूछे, क्या पूछे, अगर आपको शून्यकों का योगफल पूछे, शून्यकों का अगर योगफल पूछे, क्या योगफल पूछे, तब आपको क्या करना होगा। अगर आपको शून्यकों का योगफल पूछे तब क्या करना होगा। और दूसरा में अगर आपको गुणनफल पूछे तो क्या करना होगा। अगर शून्यकों का अगर गुणनफल पूछ ले तो क्या करना होगा, गुणनफल पूछ ले तो, अगर गुणनफल पूछ ले तो क्या करना पड़ेगा। तो हम इन दोनों के बारे में भी समझ लेते हैं। पहले बेसिक्स हम इससे भी समझ लेते हैं। अगर आपको गुणनफल पूछे तब क्या करना होगा, योगफल पूछे तब क्या करना होगा। हम एक बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस का c। यह आपको याद करना अनिवार्य है। बहुपद का यह क्या होता है, द्विघात बहुपद का यह समीकरण होता है। इसे भी याद करना आपको अनिवार्य होगा। तो पहला क्या होता है, अगर 0 लगा देते हैं तो ठीक है, लिखते हैं या तो नहीं, हम इसे समझना है, हमें समझना है। कोई मतलब नहीं है क्या होता है क्या नहीं, हमको क्या देखना है, बहुपद में यह जो a है, यह जो b है, c है, x का गुणांक, यह इसमें x का गुणांक b है, इसमें x का गुणांक क्या है, a है, ये है। तो हम इसी से हम बनाते हैं फार्मूला। क्या होता है, जब भी आपको योग पूछे तो हम क्या करेंगे, ये बहुपद है, इसमें अगर आपको योग पूछे तो इससे तुलना कर हम निकाल कर योग को निकालते हैं। तो क्या होता है, योग का फार्मूला, यह जो आपका b होता है, b, पहले हम b को किससे डिवाइड करते हैं, a से डिवाइड करते हैं, b को a से डिवाइड करते हैं, बस यहाँ पर माइनस होता है। तो यह आपका निकल कर आता है क्या, शून्यकों के बहुपदों का क्या निकल कर आता है, योग का फार्मूला। इस तरीके से निकलता है। अगर आपको गुणनफल पूछे तो क्या किया जाता है, c को, यह जो आपका c है इससे डिवाइड a से कर देते हैं। तो यह आपका निकल कर क्या आ गया, शून्यकों
के गुणनफल का फार्मूला। तो अगर दोनों में से कोई भी पूछे तो हम निकाल लेंगे। यहाँ पर पूछा है योग, तो हम योग वाला को पकड़ लेते हैं, तो लिख लेते हैं। अगर हम इससे तुलना करते हैं, अगर इससे हम तुलना इसका करते हैं, क्या करते हैं, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c अगर तुलना करते हैं तो इसमें a का मान क्या है, a का मान आपका 3 आ गया और b का मान क्या आ गया 5, c का मान -2। तो बस हम रख देते हैं। b का मान कितना है, b का मान इसमें कितना है, b का मान इसमें b का मान क्या है 5 है, तो b का मान हम लिख लेते हैं 5। और क्या है, a का मान कितना है, a का मान इसमें है 3, तो हम लिख लेंगे 3। तो क्या निकल कर आया हमारा 5/3। 5/3 ऑप्शन में कौन सा दिया है, ऑप्शन में 5/3 कहाँ दिया है, 5/3 सॉरी यहाँ पर आपका 3 है, 5/3। तो ऑप्शन आपका ए वाला, कोई मिस्टेक हो गया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट है। क्या है 5/3। अगर हमसे गुणनफल पूछता तो हम क्या करते हैं, तो बस कुछ नहीं करना है, मान को रख देना है। तो क्या होता है गुणनफल, c है, c का मान कितना है, c का मान -2 है। और क्या है, a का मान क्या है, a का मान क्या है आपका 3 है। बस यह गुणनफल हो जाता। तो इस तरीके से हम निकालते क्या, अगर योगफल पूछता तो इस तरीके से, अगर गुणनफल पूछेगा तो हम गुणनफल भी निकाल लेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो क्लियर हो रहा होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से ही वीडियो बनाने का और वीडियो डालने का मोटिवेशन मिलता है अच्छे तरीके से बनाकर। तो बोर्ड थोड़ा सा ख़राब है, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, इसीलिए बोर्ड ख़राब है, होगा तो बनेगा। समीकरण क्या है अगला देखते हैं क्या है, दूसरा प्रश्न। इससे पहला ये आपका क्या है, दूसरा मान लेते हैं। दूसरा क्या है, समीकरण आपके सामने दिया है, मूलों का योगफल पूछा है। योगफल हम लिख लेते हैं। तो योगफल का क्या होता है फार्मूला, बस से हम लिख लेंगे शून्यकों का योगफल। क्या होता है फार्मूला सामने आपको दिख रहा है, बस हम रख लेते हैं। यानी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c से। a का मान आपका हो गया, b का मान, c का मान। तो हमको b और a से मतलब है, तो b का मान -3 है और a का मान कितना है 5 है। तो क्या निकल के आ गया, -3/5 आ गया। और ऑप्शन कौन सा सही है, -3/5, यानी इसमें क्या है दूसरा वाला है, -3/5 है। आपका क्या है बी वाला, ऑप्शन बी वाला सही है। तो इसमें माइनस का है, यहाँ पर भी माइनस, इसीलिए ब्लैक वाले से लगाए थे कि दिखेगा आपको सही से। तो इस तरीके से हम निकालते हैं योग और या गुणनफल। अगला क्या प्रश्न दिया है, शून्यक दिया है, -3, 4 वाले द्विघात बहुपद पूछा है। आपको शून्यक दिया है और बहुपद पूछा है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे। अगर हमें जब देखते हैं बहुपद क्या होता है, अगर बहुपद के अगर हम लिखते हैं ना द्विघात बहुपद, तो किस तरीके से होता है, इस तरीके से हम लिख लेते हैं। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ax स्क्वायर प्लस का bx माइनस बराबर माइनस का c, इसी के आधार पर हम इसको भी लिख लेते हैं। तो हम इसमें जो शून्यक होते हैं x का मान होता है, तो पहला x का मान ही है, दूसरा का ई है। तो एक बार पहला रख कर चेक करेंगे, एक बार दूसरा वाला रख के चेक करेंगे। तो लिखते हैं इसे लिखेंगे तो -12 होगा। x का मान रखते हैं एक बार, 3 माइनस का 3 रखेंगे, 3 3 के 9। अब माइनस का माइनस माइनस प्लस होएगा 3, अगर जोड़ेंगे तो 12 के बराबर होगा, नहीं होगा, इसीलिए यह ऑप्शन गलत है। इसमें क्या होता है, अगर हम x का मान रख लेते हैं, चेक करते हैं रख कर, अगर सिंप्लीफाई होता है तो वह होगा। अब दूसरा अगर रखते हैं, 4 का भी रखेंगे तब भी नहीं होगा। अब दूसरे में रखते हैं, इसे भी लिख लेंगे बराबर प्लस का 12 होगा। तो हम इसे चेक करेंगे, 3 3 के यानी 9 हो जाएगा और माइनस का 3 तब भी नहीं होगा। यहाँ पर प्लस हो जाता तब भी नहीं होगा। क्या माइनस है, वहाँ पर प्लस है, या तो प्लस हो या तो माइनस माइनस, तब भी नहीं होगा। इसमें रखते हैं तो इसमें रखेंगे तो बट्टा में, इसी तरह नहीं होगा, इसलिए कि डिवाइड होगा तो दशमलव में यानी डेसिमल में चला जाएगा, तो इस तरीके से नहीं होगा। इसमें अगर इसमें हम देखते हैं तो इसमें अगर हम सब में 2 मिल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 से काटेंगे तो 12 बेरा में कटेगा। अब हम इसे लिखते हैं क्या, प्लस का 12, इसमें रखेंगे 3, तो 3 3 के 9 माइनस का 3 यानी प्लस का हो जाएगा 3, 9 3 12 यानी 12 के बराबर हो जाएगा। तो यह ऑप्शन आपका सही है, यानी क्या डी वाला आपका ऑप्शन सही है। इसमें क्या था आपका डी वाला ऑप्शन सही है।
इसी तरह अगला पूछा है बहुपद आपको सामने दिया है, इसके शून्य पूछा है। तो क्या है, बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और 3 का बहुपद पूछा है। तो हम इसे क्या करते हैं, पहला से दूसरे में, पहला और लास्ट में गुणा करते हैं। तो पहला माइनस का अब कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें है 3। अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एक करने 3। अगर गुणा करेंगे दोनों का तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस 3 को हम ऐसे 2 भागों में तोड़ें कि जोड़े या घटाएं तो 2x मिल जाए और गुणा करें तो हमारा 3 भी मिल जाए। तो हम इसे लिख लेते हैं। अगर हम गुणा करते हैं, 1 गुणे 3 करेंगे तो 3 मिल जाएगा। अब हम घटाएंगे क्या, 1 माइनस 3 घटाएंगे तो क्या, अगर हम 3 में से घटाते हैं, लिख लेंगे 1 माइनस 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 भी मिल जाएगा। बस हम इसको इसमें रख लेते हैं। तो लिखते हैं क्या यहाँ पर, एक्स स्क्वायर और क्या लिखते हैं, माइनस कॉमन करके 1, यानी हम इसे लिखते हैं 3 माइनस का 1 गुणे एक्स माइनस का 3। अब इसे एक्स स्क्वायर माइनस का हम अगर माइनस करते हैं, इसमें हम माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक्स गुणा करेंगे एक्स, इसमें करेंगे माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का 3। अब इसमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें एक्स कॉमन मिल रहा है, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स बचेगा माइनस का 3। इसमें अगर हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, इसीलिए एक्स नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम प्लस का 1 ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, इसमें एक्स बचेगा, इसमें अगर कॉमन करेंगे तो 3 बचेगा। तो एक ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स माइनस का 3 यह है और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस का 1। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको हल करेंगे तो प्लस का 3, इसको करेंगे तो एक्स बराबर माइनस का 1। तो एक बार प्लस का 3, एक बार माइनस का 1। ऑप्शन कौन से में दिख रहा है, प्लस का 3 माइनस का 1, प्लस का 3 माइनस का 1, यानी तीसरे वाले में ऑप्शन सी, इसीलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, शून्य निकालते हैं। सेम तरीके से अगला दिया है, बहुपद में दिया है और 2025 में यह पूछा गया था, तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। थोड़ा सा दिक्कत है, कोऑपरेट कर लीजिएगा। तो हम इसे भी लिख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है, बहुपद आपका दिया है, इधर उधर दिया है। तो हम जब चैप्टर पढ़ते हैं बेसिक से, तो उसमें होता है बहुपदों का मानक रूप। मानक रूप क्या होता है, या बहुपद आपको दिया रहेगा, या तो अवरोही क्रम में लिखे या तो आरोही क्रम में लिखे। तो हम इसे किसी क्रम में लिख लेते हैं। दिया है क्या आपका 6x स्क्वायर, तो हम इसे लिख लेते हैं आरोही क्रम में, क्या आरोही क्रम बढ़ते, अवरोही क्रम घटते, तो अवरोही घटते क्रम में लिख लेते हैं, माइनस का 7x माइनस का 3। अब फिर हम क्या बोले थे, दोनों को लास्ट वाले से गुणा करें, इसमें भी वही काम करेंगे। 6 गुणे 3 यानी कितना हो जाएगा आपका, 6 गुणे 3 बराबर 18 हो जाएगा। 6 गुणे 3 करेंगे 18 हो जाएगा। अब इस 18 को हम 2 भागों में तोड़ें कि गुणा करने पर 18 आ जाए और घटाने पर क्या आ जाए आपका 7 आ जाए। तो हम इसे चाहे जोड़े चाहे घटाने 7 आ जाए। तो हम इसे तोड़ेंगे, 9 दूना के 18। अगर हम लिखते हैं तो 9 गुणे 2 बराबर 18। अब 9 माइनस 2 बराबर 7, बस हम लिख लेंगे। तो हम इसे रख लेते हैं। तो 6x स्क्वायर माइनस आपका है, माइनस यानी लिख लेंगे 9 माइनस का 2x माइनस का 3। ठीक है, हम इस तरीके से लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसे हल करेंगे, यानी अब गुणा करते हैं 6x स्क्वायर माइनस का माइनस 9 आपका x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2x माइनस 3। बेसिक्स अगर आप जानना चाहते हैं तो बेसिक्स भी पढ़ाए हैं, सब वीडियो इसी चैनल पर है। बस अब इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, अगर इसमें देखें तो कॉमन मिल रहा है क्या, 3x। अगर 3x कॉमन ले लेते हैं, 3x 3 दूना के 6 हो जाएगा और x माइनस 3 तिली के 9। बस अब इसमें क्या होगा, अगर हम 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 1, इसीलिए हम 2x कॉमन नहीं लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो बस हम क्या कॉमन ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अब 2x बचेगा, यहाँ पर माइनस का 3x। अब इसमें क्या बचा, एक ब्रैकेट में बचा आपका 2x माइनस का 3, एक ब्रैकेट में आपका बचा 3x प्लस का 1। आप अगर निकालेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, तो x का मान एक बार आ जाएगा 2x बराबर प्लस का 3। अब इसे हल करेंगे तो आपका आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा, 3/2
2 आ जाएगा। x बराबर 3/2 यह आपका पहला आ गया। दूसरे वाले को जब हल करेंगे तो 3x बराबर -1। अब इसे x को अगर x के गुणांक को फेंक देंगे तो -3, तो x बराबर आपका आ जाएगा -3x। यह आपका दोनों आ गया। पहला क्या था, पहला है 3 डिवाइड बाई क्या है 2 -1 डिवाइड बाई 3। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 3/2 -1/, तो ऑप्शन आपका यानी क्या है बी वाला दिख रहा है। तो इसका क्या होगा, बी वाला आपका होगा। तो इस तरीके से हम लगाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और गर्मी बहुत हो रही है, आपके एक लाइक से वीडियो को अच्छा डालने का मोटिवेशन मिलता है। आज बहुत थी कि जो कि दिक्कत था, इसीलिए समस्याएं थी। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। 15 दिन 15 मैराथन के पूरे सीरीज को ज़रूर देखें। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।